सतगुरु से मिला अमृत स्पर्श। जो कोई भी नजदीक आता है ठाकुर जी के, उसका दिल करता है बस उन्हीं का होके रह जाए, उनसे बात करता रहे, मिलता रहे, किसी तरह से या तो ये हमारे पास आ जाएं या हमें अपने पास बुला लें। इस चक्कर में कईयों को देखती हूँ, महीनों पहले से ही कहना शुरू करते हैं कि हमारे यहाँ आइए। कितनी बार टाले भी जाते हैं, पर कोई कोई भक्त जो अड़ जाता है तो वहां भगवान का पहुंचना हो ही जाता है। ऐसे ही एक प्रेमी के घर जाना हुआ, जो कि 1 साल से कह रहे थे कि घर आइए। आखिर भगवान का जाना हो ही गया। इनके साथ जहां भी जाना होता है, पता नहीं होता कि कैसी लीला होगी, क्या करेंगे, क्योंकि रोज नित नए खेल हैं ठाकुर जी के। एक बात तो ये है कि बेहद के मालिक को अब 4-6 लोगों में कहीं जाने में मजा ही नहीं आता। जैसे तैसे कम से कम 40-50 लोगों का हिसाब बन ही जाता है। हद इन्हें अच्छी ही नहीं लगती। तो हम 40 लोग शाम को खाने पर उनके यहाँ जा पहुंचे। वहां जाते ही भजनों की महफिल लगी। इस बार महफिल में पुराने प्यार वाले भजन चल रहे थे, जिन्होंने समा ऐसा बांध दिया कि सब इसी प्रभु प्रेम में झूमने लगे। भजन दिल को छू रहे थे, अपनी ओर खींच रहे थे। सामने बैठे ठाकुर जी जो गाते हैं तो सब गुम हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं। इंद्रियां भी हलचल करने को तैयार नहीं थी। ऐसी मस्त कर देने वाली शाम थी, जहां भजन पे भजन का दौर चलता ही जा रहा था। अचानक भजन शुरू हुआ, नी मैं लावा लैया हारा वाले दे नाल। भजन खत्म होते भैया ने पूछ लिया एक से कि तुम तो गा रहे हो हारा वाले दे नाल, क्या उसने भी कहा है तुम्हें? अब जवाब नहीं था उस व्यक्ति के पास। धीरे धीरे प्रश्न पूरी सभा में फैल गया। खैर, मौन था महफिल में, पर जब उत्तर उन्होंने ही दिया तो वो आधा पौना घंटा भी बड़ा प्यारा गुजरा। वो धरती थी, वो समय था। नहीं पता चलता कब ज्ञानी बरसने लगे, कब किसको क्या दे दे, कोई नहीं पता लगा सकता उनकी मौजों का। सागर शांत है तो शांत है, पर जब मौज हुई तो एक ही लहर ने भिगो दिया सामने वालों को। ऐसी ही एक लहर उस दिन आई, जिसमें उन्होंने बताया, जहां समर्पण की भावना है, जहां मांग नहीं है, जहां भाव है, तू प्यार करे या ठुकराए, हम तो हैं तेरे दीवानों में। जहां उन्होंने बहुत सी गहरी बातें खोल दी, अपने समय की भी सब यादें ताजा कर ली। उन्होंने समझाया, भजन केवल गाने के लिए नहीं गाओ, पर तुम्हें निश्चय भी हो, उत्तर देना भी आता हो। इन भजनों की गहराइयों को महसूस करो, कितना रस, कितना प्रेम है इनमें। केवल शब्दों पर मत जाओ, सांसारिक तौर तरीकों से मत मिलाओ, पर जो भी गाओ, गाते गाते मस्त हो जाओ। समझ आ रहा था ये रास्ता इनका हाथ पकड़ के ही तय हो सकता है। अपने आप से साधना कोई नहीं कर सकता है। भजन सुनते हुए भी क्या सुनना समझना है, क्या महसूस करना है, ये सब साथ रह के ही पता लग सकता है। साथ रहने में कब किस पल कृपा बरस जाए, बस उम्मीद का आंचल खुला रहे। पूर्ण गुरु, ये एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसकी गहराई को, जिसकी ऊंचाई को कोई नहीं समझ सकता। जो भीतर तक क्या है कोई नहीं जान सकता, और बड़ी आसानी से किसी को जानने देते भी नहीं है अपने को। हर कोई ना समझे प्रीत गुरु की होती क्या है।
जिन पर मेहर करे सतगुरु, बस उसने ही तो समझा है। रहस्यों से भरे, भक्ति प्रेम से भरे ये महापुरुष किसी के भी हाथ लग जाए नसीब से तो जीवन जीने का मजा आ जाता है। लोग कहते हैं कलयुग है, पर हमारे लिए तो सतयुग ही है ना। नहीं पता हमें बाहर की दुनिया का, ईश्वर की गोद से बाहर निकले तो कुछ देखें। अब तो स्वयं भगवान ही किसी माया की छाया हम पर नहीं पड़ने देंगे। सत्संग में लोग मिलते हैं, अपने दुख बताते हैं, तो पता चलता है इस ओट से बाहर लोग कितने दुखी हैं, पर मालिक की छत्र छाया में हम कितने सुरक्षित बैठे हैं, जो उत्तम में उत्तम विद्या भी ले रहे हैं। ऐसा मस्त कर देने वाला माहौल जो इतना जोड़ देता है इनसे हमको कि एक पल इनसे दूर होने का मन नहीं होता।